अरे कोई जरूरत नहीं है, अभी मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तुम लोग को पैसा देते हैं ना, क्या करते हो पैसा का? अपना पैसा से खरीदो, पूजा करना है तो। हर छोटा छोटा चीज बाप से क्या मांगते हो? इतना तो पैसा देते हैं तुम लोग को कि अपना शौक पूरा कर सकते हो। जाओ जाके अपना गुल्लक से पैसा निकालो। अरे बाबा क्या बात कर रहे हैं, गुल्लक से पैसा निकालेंगे कैसे? गुल्लक से पैसा निकालने के लिए तो गुल्लक को तोड़ना पड़ेगा, बेकार में न तोड़ेंगे। ये सब पैसा तो इमरजेंसी के लिए रखा जाता है, तब निकाला जाता है। कल को मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो जाए और आप भगवान न करे गुजर जाए, तो हम लोग को खाना खाने के लिए पैसा चाहिए होगा ना, तब काम आएगा वो। अरे कितना घटिया सोचे रहे तुम्हारा। एग्जाम्पल भी देता है तो एकदम घटिया देता है। शक्ल अच्छा नहीं है तो बात तो अच्छा किया करो। नाटक मत करो मेरे सामने, समझा? इतना भी पैसा नहीं है तुम लोग के पास जो इमरजेंसी के टाइम पे तुमको काम आ जाए। जाके अपना गुल्लक से पैसा निकालो तुम लोग, दिमाग मत खराब करो मेरा भी। ठीक है पापा, आप नहीं दीजिए, हम अपना गुल्लक तोड़ के पैसा निकाल के मूर्ति लेके आ जाएंगे। चलो काला कद्दू। अरे गोला कद्दू, तुम लोग को हम अपना गुल्लक तोड़ेंगे, तुम क्या तोड़ेगा? बड़ा भाई हमें ना, हम तोड़ेंगे। मेरा गुल्लक में इतना पैसा होगा कि मूर्ति वगैरह सब आ जाएगा। अरे नहीं नहीं, पूजा का बात है, इसमें बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है। हम अपना गुल्लक तोड़ेंगे, एक ही बात है। नहीं गोला कद्दू, हम बोल रहे हैं ना, हम तोड़ेंगे, जिद मत करो। नहीं नहीं, हम तोड़ेंगे। आए तुम लोग बहस नहीं करो, काय रोक रहा है काला कद्दू गोला कद्दू को तुम गुल्लक तोड़ने से? जाओ गोला कद्दू तोड़ो, अपना पैसा निकालो। हाँ हाँ पापा, हम ही तोड़ते अपना गुल्लक। यहीं पे बैठिए आप लोग, अभी हम अपना गुल्लक तोड़ के दिखाएंगे मेरे पास कितना पैसा जमा हुआ है। हम बहुत सेविंग किए, खर्च नहीं करते थे 1 रुपया भी अपना। अभी लाके दिखाते कितना पैसा जमा हुआ है। ये देख रहे ना पापा मेरा गुल्लक, अब देखिए इसको हम कैसे तोड़ते हैं। अरे वाह रे गोला कद्दू, इतना पैसा तुम जमा किया है, इससे एक बाइक तो आ जाएगा नया वाला। अरे क्या मजाक कर रहे हैं आप? मेरा पैसा कहाँ चला गया इतना सारा? हम इतना सारा पैसा जमा किए थे, मेरा सारा पैसा कहाँ चला गया? हम तो हमेशा इसमें पैसा डालते थे, हमको क्या पता कि मेरा गुल्लक में से कोई पैसा निकाल रहा है। कल आप हमको 10 रुपया दिए तो वो भी हमें ये देख रहे ना पापा मेरा गुल्लक, अब देखिए इसको हम कैसे तोड़ते हैं। अरे वाह रे गोला कद्दू, इतना पैसा तुम जमा किया है, इससे एक बाइक तो आ जाएगा नया वाला। अरे क्या मजाक कर रहे हैं आप? मेरा पैसा कहाँ चला गया इतना सारा? हम इतना सारा पैसा जमा किए थे, मेरा सारा पैसा कहाँ चला गया? हम तो हमेशा इसमें पैसा डालते थे, हमको क्या पता कि मेरा गुल्लक में से कोई पैसा निकाल रहा है। कल आप हमको 10 रुपया दिए तो वो भी हम इसमें डाले थे। अरे तुमको गुल्लक उठाने से वजन नहीं समझ में आया कि खाली गुल्लक है ये, पैसा नहीं है इसमें? अरे तो हम अपने में सिक्का नहीं डालते थे ना गुल्लक में, हम नोट ही डालते थे, सिक्का हम नहीं रखते थे। सिक्का हम इसलिए नहीं रखते थे ताकि वजन न हो, कागज का वजन थोड़ी ना होता है, नोट डालते थे। पैसा चोरी हुआ है, ये तो अच्छा हुआ जब तोड़े अपना गुल्लक, नहीं तो हम गलतफहमी में रहते कि मेरा पैसा जमा हो रहा है। मेरा पैसा कौन चोरी किया पापा आपको सब पता है, मेरा पैसा दिलवा के दीजिए। अरे हमको क्या पता तुम्हारा पैसा कौन चोरी किया है? कौन चोरी किया तुम्हारा पैसा, तुमको ना पता होगा। अरे हम लोग के घर में आपको छोड़ के, मम्मी को छोड़ के और हमको छोड़ के कौन है जो एक्स्ट्रा है ना, वही चोर है। रे गोला कद्दू, ज्यादा होशियार मत बनो, हम सब समझ रहे हैं, तुम मेरे लिए बोल रहा है। हम क्या तुम्हारा पैसा चोरी करेंगे रे? हमको पापा पैसा नहीं देते हैं क्या, पागल कहीं का? और अगर हम चोरी करते तो तुमको हम बोलते कि पूजा में पैसा हम खर्चा करेंगे, हम गुल्लक तोड़ेंगे? अरे मेरे सामने एक्टिंग मत करो, समझा? तुम ही मेरा गुल्लक से पैसा चोरी किया, इसीलिए तुम हमको मना करा था कि तुम अपना गुल्लक मत तोड़ो, तभी हम सोचे इतना शराफत दिखाना बड़ा भाई होने का। ये सब एक्टिंग नहीं चलेगा, मेरा पैसा वापस करो। ये तुम सही नहीं करा गोला कद्दू, ऐसे इल्जाम मत लगा अपना बड़ा भाई पे चोरी का, समझा? तुम्हारा पैसा हमने निकाले, काम वाली निकाली होगी। सुबह में झाड़ू मारने आते ध्यान नहीं देते हो, गुल्लक तो वहीं पड़ा रहता है। हो सकता है अंदर कुछ डालकर खींच लियो पैसा, नोट तो निकल जाएगा ना खींचने से। आए काला कद्दू है, अपने मन से इल्जाम मत लगाओ जिसके तो उसके ऊपर, समझे? तुम देखा काम वाली को चोरी करते हुए? अरे तो पापा ये देखा है हमको चोरी करते हुए, ये इल्जाम लगा रहा है मेरे ऊपर, घर का सदस्य के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, तो आप चुप करके बैठे हैं। जैसे हम काम वाली के लिए बोले तो आपको गुस्सा आ गया। आपका क्या कहने का मतलब है? काम वाली चोर नहीं है, लेकिन हम चोर हैं। अरे तुम लोग मेरा ही बेटा है ना, हमको पूरा पता है चोर कौन है, समझे? काम वाली मेहनती है, मेहनत का खाती है, लेकिन तुम लोग को हराम का खाने का आदत हो गया है, तुम ही चोरी किया होगा। वाह पापा वाह, आपको काम वाली चोर नहीं लगती है, लेकिन आपका बच्चा लोग चोर लगता है। आपको अपने ऊपर यकीन है कि आप चोर बच्चा सब पैदा किए हैं। वाह रे पापा वाह। अरे ज्यादा बकवास मत करो, समझे? चुपचाप से अपना गुल्लक लाओ और तोड़ो, और आधा पैसा गोला कद्दू को दो, समझे? जितना चुराए हो, हमको पूरा यकीन है कि तुम ही चोरी किया है। नहीं नहीं पापा, छोड़ दीजिए, इसका गुल्लक छोड़ दीजिए। अब ये चोरी किया है तो किया है, एक काम कीजिए, आप ही हमको हमारा पैसा दे दीजिए। मेरा गुल्लक में कम से कम 6000 तो होगा, 6000 दे दीजिए। ये गोला कद्दू कितना झूठा है, बोल रहा 6000 के आसपास होगा, जब हम निकाले थे तो 2500 ही था। चोर कहीं झूठ बोल रहा है, और अच्छा हुआ।
जितना चुराए हो। हमको पूरा यकीन है कि तुम ही चोरी किया है। नहीं नहीं पापा, छोड़ दीजिए, इसका गुल्लक छोड़ दीजिए। अब ये चोरी किया है तो किया है। एक काम कीजिए, आप ही हमको हमारा पैसा दे दीजिए। मेरा गुल्लक में कम से कम 6,000 तो होगा। 6,000 दे दीजिए। ये घोड़ा का तो कितना झूठा है, बोल रहा 6,000 के आसपास होगा। जब हम निकाले थे तो 2500 ही था। चोर कहीं का झूठ बोल रहा है। और अच्छा हुआ ये हमारा गुल्लक तोड़ने के लिए मना कर दिया, नहीं तो बेटा पूरा पैसा हमारा ये ले लेता। ऐसे ही हमारा गुल्लक में 1500 रुपया है, वो भी चला जाता तो हमको जरूरत पड़ता तो कहाँ से पैसा आता। ऐ काला कद्दू, क्या सोच रहा है तुम? गुल्लक लेके आओ, अपना तोड़ो और पैसा दो गोला कद्दू को। नाटक मत करो, हम 1 रुपया भी नहीं देंगे किसी को भी। लेके आओ अपना गुल्लक। अरे पापा ये बोका होगा, इसको पता नहीं होगा ये गुल्लक में क्या रखता है नहीं रखता है। हमको पूरा पता है, हम गिनते हैं कितना डाले हैं। मेरा गुल्लक में 1500 से ज्यादा नहीं होगा। अगर तोड़ भी देंगे तो क्या आएगा हाथ में? 750, 750। मूर्ति भी उतना का नहीं आएगा। आप एक काम कीजिए ना, आप पैसा दे दीजिए, गुल्लक में पैसा रहने दीजिए। बाद में जब भविष्य में हम तोड़ेंगे तो दे देंगे आधा पैसा। हाँ पापा, काला कद्दू सही बोल रहा है। 1500 का हम क्या करेंगे? वो तो मेरा नाश्ता ही में खत्म हो जाएगा। आप दे दीजिए पैसा हमको। अरे चबड़ा, तुमको पैसा चाहिए, नाटक कर रहा है। तुमको दिलवा देना पैसा, शांति से खड़े रहो। काला कद्दू, तुम जाके अपना गुल्लक लेके आओ, नाटक मत करो, लेके आओ। अगर पैसा घटेगा तो हम देंगे, लेके आओ। तू क्या देख रहा है खड़ा होके? लाया गुल्लक तो तोड़ो ना उसको। अरे ये क्या है? हमारा गुल्लक में तो 1 रुपया भी नहीं है, खाली गुल्लक है। मेरा सारा पैसा कहाँ गया? कौन चुराया? अब समझ में आया पापा आपको? मेरा पैसा ही चोर चुराया है और उल्टा मेरे ऊपर इल्जाम डाल दिया अपना पैसा चोरी करने का। ये अपना पैसा भी खा गया होगा निकाल कर, और मेरा पैसा भी खा गया। तभी देखे थे, अभी मना कर रहा था कि पापा काला कद्दू को मत बोलिए, पैसा आप ही दे दीजिए। 1500 का तो नाश्ता ही खा जाते हैं, बोल रहा था, सुने थे ना आप? अरे यार पापा, बेकारी इसका गुल्लक तोड़वाए। मेरा पोल खुल गया कि हम भी इसका गुल्लक से पैसा चोरी करते थे। लेकिन हम इतना उल्लू नहीं है, जैसे काला कद्दू नहीं माना, हम भी नहीं मानेंगे कि हम इसका चोरी किए। हम भी काम वाली के लिए बोलेंगे। और जब दोनों का पैसा चोरी हुआ और दोनों इल्जाम लगेंगे काम वाली के ऊपर, तो पापा को भी शक होगा कि काम वाली चुराई है। और पापा काम वाली से तो पूछेंगे नहीं, हम लोग को पैसा दे देंगे। क्या रे, क्या सोच रहा है तुम? क्या चोरी किया इसका पैसा तुम? अरे पापा, हम इसका चोरी नहीं किए, इसका तो इल्जाम लगा रहे मेरे ऊपर। तो क्या अपना पैसा भी हम ही चोरी किए? काम वाली चोरी की है इसका पैसा। काला कद्दू सही कह रहा है, वो चोर 1 नंबर की। आप उसको ध्यान से नहीं देखते हैं, काला कद्दू उसको ध्यान से देखा है। वो आपका पैंट का पॉकेट में कई बार हाथ डाल के पैसा लिया है, लेकिन आपको पता नहीं चला है। अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? हम खड़े रहते हैं, मेरा पैंट का पॉकेट में वो हाथ डालते, हमको नहीं समझ में आता है। अरे पापा, आप सोए रहते, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका दरवाजा पे टंगा हुआ पैंट में से कोई पैसा निकाल रहा है? अरे चबड़ा, तुम नाटक मत करो, एक्टिंग करता है। अब तुम लोग कह रहा है ना, तब देखो काम वाली को आने दो, तब उसी से पूछते हम। और अगर उसको बुरा लगा और काम छोड़ दी, तब तुम ही लोग से झाड़ू पोछा करवाएंगे। अरे पापा, बुरा तो लगेगा ना, चोर को चोर बोलिएगा तो वो थोड़ी। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? हम खड़े रहते हैं, मेरा पैंट का पॉकेट में वो हाथ डालते, हमको नहीं समझ में आता है। अरे पापा, आप सोए रहते, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका दरवाजा पे टंगा हुआ पैंट में से कोई पैसा निकाल रहा है? अरे चबड़ा, तुम नाटक मत करो, एक्टिंग करता है। अब तुम लोग कह रहा है ना, तब देखो काम वाली को आने दो, तब उसी से पूछते हम। और अगर उसको बुरा लगा और काम छोड़ दी, तब तुम ही लोग से झाड़ू पोछा करवाएंगे। अरे पापा, बुरा तो लगेगा ना, चोर को चोर बोलिएगा तो वो थोड़ी ना मानेगा। अरे यानी उस हिसाब से तो तुम भी चोरी किया है, तुम भी नहीं मान रहा है। अरे हम ही से क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे ऊपर तो 1500 का आरोप लगा है कि हम 1500 का घपला किए। जिसके ऊपर 6000 का घपला का आरोप लगा, उससे बात कीजिए ना। यही तो दिक्कत है हम लोग का कद्दूपुर में। छोटा लोग को खाली तंग किया जाता है, बड़ा लोग को छोड़ दिया जाता है। बड़ा लोग पे हाथ डालिए। चबड़ा, तुम नाटक मत करो, जाओ दोनों यहाँ से। अब हम पता लगाते कौन किसका पैसा चोरी किया है। शिल्पा जी एक बात पूछ रहे हैं, दिल पे नहीं लीजिएगा। आप क्या मेरा बेटा लोग का गुल्लक से पैसा निकाले हैं? आपके यहाँ मैं इतने दिनों से काम कर रही हूँ और आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं हुआ है? और ऐसे भी अगर मुझे चोरी ही करनी होती तो मैं आपके बच्चों के गुल्लक से पैसे क्यों निकालती? आपके बटुए से पैसे नहीं निकाल लेती? अरे शिल्पा जी बुरा नहीं मानिए, हम तो बस आपसे ऐसे ही पूछ रहे थे। मेरा बच्चा लोग आपके ऊपर आरोप लगाया था, शक तो मेरा बच्चा लोग के ऊपर है हमको भी कि वही लोग चोरी किया है और आपको फंसाना चाह रहा है। फिर भी हम तसल्ली के लिए आपसे पूछ लिए। अब चलिए कोई बात नहीं, उसी लोग का खबर लेते हम। ठीक है सेठ जी। आए रे लड़का सब, तुम लोगों को मैं चोर नहीं लगती हूँ? हाँ, अपने पापा से तुम लोग कहते हो मैं चोर हूँ, तुम लोगों के गुल्लक से मैं पैसे निकालती हूँ। अरे नहीं नहीं शिल्पा जी, ऐसा हम लोग नहीं बोले हैं, बल्कि पापा ही बोल रहे थे। तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, काम करवाते हो तो गुल्लक से हो सकता है शिल्पा जी पैसा निकाल लियो। काहे कि उनका थोड़ा तो मैं चोर नहीं लगती हूँ? हाँ, अपने पापा से तुम लोग कहते हो मैं चोर हूँ, तुम लोगों के गुल्लक से मैं पैसे निकालती हूँ। अरे नहीं नहीं शिल्पा जी, ऐसा हम लोग नहीं बोले हैं, बल्कि पापा ही बोल रहे थे। तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, काम करवाते हो तो गुल्लक से हो सकता है शिल्पा जी पैसा निकाल लियो।
काहे कि उनका थोड़ा चेहरा चोर जैसा है ना। पापा बोले थे, हम लोग नहीं बोले थे। बल्कि हम लोग तो पापा को मना कर रहे थे कि इतने साल से काम कर रहे हैं, विश्वास कीजिए, हर आदमी चोर थोड़ी ना होता है। तो पापा बोले चुप रहो तुम लोग, हम पूछेंगे और तुम लोग का नाम लगाएंगे ताकि उसको बुरा भी ना लगे। अब आप ही बताइए, आज तक कभी हम लोग आपको बोले कि आप चोर हैं? कभी भी बोले हो तो बोलिए। अरे हाँ शिल्पा आंटी, पापा ये सब कह रहे थे, हम लोग कहाँ कुछ कहते हैं। हम लोग का गुल्लक से आप कैसे पैसा निकाल सकते हैं? हम लोग तो खुद ही गरीब है, हम लोग से ज्यादा सैलरी तो आप ही को मिलता है महीने का। अब रईस आदमी गरीब क्या चोरी थोड़ी ना करेगा, गरीब आदमी रईस क्या चोरी करेगा। अच्छा, मतलब सेठ जी को लगता है मैं चोर हूँ और नाम तुम लोगों का लगा रहे थे। अब मैं इस घर में काम नहीं करूंगी, जा रही हूँ मैं। तो काला कर दो, क्या तुम लोग काम वाली को बोला है जो बाहर आके चिल्ला रही थी, कह रही थी अब से हम काम नहीं करेंगे, हिसाब कर दीजिए, जा रहे हम। अरे पापा, हम लोग से तो कोई बात ही नहीं हुआ, हम लोग तो सोए हुए थे। हम लोग अभी बोल रहे हैं जब आप कुछ पूछ रहे तो। इसका मतलब समझ रहे पापा, वो काम छोड़ के जा रही है, यानी कि वही चोर नहीं है, वही पैसा चुराई है। और देख लेना कैसे लड़ाई लगाने का कोशिश कर रही है ताकि घर में ही आप चोर को ढूंढते रह जाए और वो चोरी करके निकल जाए। वही चोर नहीं है पापा। आइए शिल्पा जी, आपको शक था ना कि हम आपको चोर बोल रहे हैं। सुन लिए ना आप अपना कान से, यही दोनों खिचड़ी पका रहा था, यही लोग एक दूसरे का पैसा चोरी किया और आपके ऊपर आरोप लगा रहा था। काहे रे, होशियार बनता है तुम लोग, ज्यादा होशियार बनता है। एक तो झूठा आरोप लगाता है, ऊपर से हमको उल्लू बनाने का कोशिश करता है। आज तुम लोग इतना देह तोड़ेंगे ना, दोबारा कभी झूठ नहीं बोलेगा। देख रहे ना दोस्तों, कैसे बिगड़ गया हमारा बच्चा सब, आरोप लगाता है उल्टा सीधा। काम वाली गरीब है तो उसका क्या मतलब है कि वो चोर है? आज इस लोग हम छोड़ेंगे नहीं, आज इस लोग को तमीज सिखाएंगे हम। कहता है पूजा करेगा और सोच है इस लोग का घटिया एकदम, आज इस लोग हम ठीक करके देंगे। चलिए तब तक आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब। यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी करके शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे नए नए वीडियो रोज़ डालते रहेंगे, एंजॉय कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, जिससे और वीडियो हम बना